शॉर्ट टर्म के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब इसका ट्रेजरी बिल का मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, एक साल के अंदर ही है। बिल्स आर सोल्ड टू बैंक एंड इंडिविजुअल, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? विच आर इजिली ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल का मतलब वो बार्गेनिंग नहीं होता, नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं, यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है डॉक्यूमेंट, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। द मिनिमम वैल्यू of treasury bill is 25,000 or in multiples of 25,000. Multiples of 25 बोला ना, 25, 50, 75, 1 lakh, 1 lakh 25, 1 lakh 50,000, 1 lakh 75, 2 lakh, etc. etc. These are issued at discount and repaid at par. Hence they are called as zero coupon bonds. जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, जीरो कूपन बॉन्ड्स का ऊपर ही एग्जांपल दिया। इशू प्राइस है 100, इशू करेंगे 90 पे, रिडीम करेंगे 100 पे, मतलब ऊपर से इंटरेस्ट कुछ देना नहीं पड़ा, फेस वैल्यू हमने पेमेंट की। इशू किया डिस्काउंट पे, पेमेंट किया एट पार, इशू किया डिस्काउंट पे, पेमेंट किया एट पार, तो बीच का जो भी डिफरेंस आ गया दैट वुड बी द प्रॉफिट फॉर इन्वेस्टर। किसके लिए प्रॉफिट है? इन्वेस्टर के लिए। अब आता है ट्रेड बिल। अब देखो बच्चों, ये गवर्नमेंट के लिए, ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आता है ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल। अभी ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, कंपनीज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा ट्रेड बिल, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, जिसमें डेटर पैसा नहीं दे रहा है, डेटर को बिल ड्रॉ करके दिया, भाई प्रूफ आ गया, बैंक के पास गए, डिस्काउंट लिया, भाई बिल डिस्काउंट कर दिया एंड डिस्काउंट करने के बाद पैसा मिल गया हमको। चलो, bill of exchange also called as a trade bill are negotiable instrument or bill drawn by the seller on the buyer for value of goods sold under credit sale। एक पॉइंट और है, ये कब आएगा? ओनली क्रेडिट सेल के टाइम पे आएगा। और बच्चों इसको बिल, अभी इंग्लिश तो हो गया, पहले इंग्लिश इतना नहीं था मार्केट में, तब रीजनल लैंग्वेज चलती थी। अभी जो ट्रेड बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग अगर रीजनल लैंग्वेज में लिखे, रीजनल लैंग्वेज में, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं हुंडी। नाम देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, हुंडी। हुंडी का मतलब बिल्स आर ड्रॉन इन रीजनल लैंग्वेज। बिल्स किधर? रीजनल लैंग्वेज में ड्रॉ किए है क्या? जाग रहे क्या सब? हेलो, सब जाग रहे क्या? कि सो रहे मस्त? पंडित जी का कथा चालू है। यस, बराबर, हुंडी हुंडी, वेरी गुड। चलो, these have short term maturity period, generally for 90 days, and it can be easily transferred. It can be easily transferred. If the seller wants immediate cash, he can discount the trade bill with commercial banks, that is, sell it to bank for cash. When the trade bill are accepted by commercial bank, it is known as commercial bill. ध्यान देना, it is known as commercial bill, and bank can rediscount the bill any number of times till the maturity of the bill. किसी और को भी ट्रांसफर कर सकती, किसी और बैंक को भी दे सकती, इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल्स, इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल। देखो, सेलर ने बना के दिया, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेड बिल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। और जब ये बेच दिया, किसको बेच दिया? बैंक को बेच दिया, कमर्शियल बैंक को बेच दिया, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कमर्शियल बिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कमर्शियल बोलेंगे। दोनों बेसिकली एक ही चीज होता है। अब आता है सीपीज, कमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज। नाम क्या है? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस कर रहे हैं
I promise to pay you certain amounts on so and so date. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों. बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, बट प्रॉमिसरी नोट में बायर ड्रॉ करता है. कौन ड्रॉ करता है? बायर ड्रॉ करता है. ये बेसिक डिफरेंस है. जो तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज जो तुमको पढ़ाएगा ना, वो तुमको इसका मीनिंग बता देगा बीच में. चलो. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, एक्सिम बैंक are primary dealers with fixed maturity period. इसका maturity period varies from 7 days to minimum 1 year, 7 days to maximum 1 year. And amount क्या है? Minimum 5 lakh or multiples of 5 lakh. It is issued at discount to the face value and highly liquid. It gives the better return than normal bank deposit. Individual banks, mutual funds, company invest in commercial paper. Again, certificate of deposit, unsecured negotiable promissory note. ये भी negotiable promissory note है. Issued by commercial bank and financial institution. It is receipt of fund deposit in bank for a fixed period at a specified rate of interest. It can be issued for a minimum value of rupees 1 lakh or in multiple of rupees 1 lakh. 1 lakh or multiple of rupees 1 lakh. ये भी डिस्काउंट पे इशू होता है. मिनिमम पीरियड 7 days, मैक्सिमम 1 year. चलो. If it is issued by financial institution, maturity period will be 3 years. And ये कौन परचेस कर सकता है? Bought by individual or companies, etc. Next, government securities. Marketable debts issued by the government or semi-government bodies which represent claim the government is known as government securities. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अगर इन लोग ने कुछ इशू किया है, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. दिस सिक्योरिटीज इशूड बाय एजेंसीज एज सेंट्रल गवर्नमेंट, state government, local self-government. Example, municipalities. These securities are safe. Investment or payment of interest, repayment of principal. Amounts are guaranteed by the government. ध्यान देना, मैंने तुमको बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलवेज सिक्योर्ड होती है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करता है? रीपेमेंट का पूरा गारंटी देता है. रेपो एंड रीपर्चेस एग्रीमेंट. रेपो एंड रिवर्स रेपो याद करो, बताया था तुमको. रेपो एंड रिवर्स रेपो बोला मतलब आरबीआई एंड बैंक्स, आरबीआई एंड बैंक्स के बीच का लेन देन, आरबीआई एंड बैंक्स के बीच का लेन देन. रेपो इज एन एग्रीमेंट वेयर, ध्यान देना, रेपो ये शायद इकोनॉमिक्स में भी होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमर्शियल बैंक के टॉपिक में होना चाहिए. ये पूरा ये ना बच्चों, ये तुमको वापस से इकोनॉमिक्स में पूरा ही. रेपो इज एन एग्रीमेंट वेयर seller of securities agree to buy it back from the lender at higher price on a future date. So usually this agreement is made between RBI and commercial bank. RBI and commercial bank. Repo rate at which banks borrow from RBI. ध्यान देना, रेपो रेट का क्या बोला है? बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई. रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक, आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक. और ये चीज पे जो जिसका एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं रीपर्चेस एग्रीमेंट. क्या बोलते हैं? रीपर्चेस एग्रीमेंट. एंड दिस एग्रीमेंट इज टू मेड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. These agreements are most liquid of all money market investment, having maturity ranging from 24 hours to several months. 24 hours to several months. Next are the MMF, triple MF, money market mutual funds. अब money market mutual funds, तो बेटा एक सिंपल सा है, एक सिंपल सा है, ध्यान देना इधर पे बच्चों. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स
देखो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स, ध्यान से सुनना, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, वहां पे। लेकिन जब यहां पे म्यूचुअल फंड्स मनी मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करने को स्टार्ट करें तो उसको हम लोग बोलेंगे मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स विच इन्वेस्ट इन पढ़ाई मनी के लिए मार्केट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, SYJC, कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट funds तैयारी which का साथ। invest in money market instrument like call money, repo, trade bills, CDs is called money market mutual funds. This type of mutual fund invest in debt instrument which mature is less than 1 year and have low risk. Individual and corporates are allowed to invest in MMF, money market mutual funds. Okay, अभी जो हम लोग ने पढ़ा ना, इट माइट बी सिलेबस में से ऐसा बोला गया है कि सिलेबस में ओमिट है, ऐसा बोला गया है। तो क्या है, हमारे पास है ना अखिल भारतीय परीक्षा रद्द संगठना के कुछ मेंबर्स है इधर पे। ऐसा होता ना, अखिल भारतीय परीक्षा रद्द संगठन के अध्यक्ष होता है कि उनका काम होता है खाली परीक्षा रद्द करवाना। वैसे हमारे इधर कुछ सदस्य बैठे हैं, उनका नाम ही रखा है मैंने, अखिल भारतीय परीक्षा रद्द संगठना, जो बीच बीच में चिल्लाते हैं ओमेट ओमेट ओमेट। इधर नहीं, उसी में भी अपने बहुत सारे ऐसे, सर हा सिलेबस मध्ये ओमिट केला है, ये इधर पे ही नहीं है, ये खाली एक जेमिन ही नहीं है, बाकी लोग भी है। जेमिन तो नसीब बोल देता है, लेकिन बाकी लोग तो मन में है काय ओमिट केलंय तो कसाला असं शिकवतात तेन तेन दुनियाभरचं। चलो ठीक है, तो तुम लोग है ना उसके मेंबर है, अखिल भारतीय परीक्षा रद्द संगठना के मेंबर। ऐसा बनेगा ना तो तुम उसके मेंबर बनेंगे। चलो, और इधर एसपी में से तो ओमिट है ना बेटा, एसपी में से तो ओमिट है ना, लेकिन इकोनॉमिक्स में तो ओमिट नहीं, इकोनॉमिक्स में तो ऐसा वापिस से ही है। चलो आगे, कैपिटल मार्केट अपना मार्केट, कैपिटल मार्केट अपना मार्केट, शेयर्स, डिबेंचर, ऑल, मीनिंग it is a market for borrowing and lending long term capital by the business enterprise. The financial asset dealt with capital market have long or indefinite maturity period. Example, equity shares, जब तक कंपनी चल रही है, गोइंग कंसर्न, जब तक चल रही है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो मैच्योरिटी पीरियड कब आएगी, वी डोंट नो। द कैपिटल मार्केट इज कोर ऑफ country's financial system. It helps in mobilization of resources. As per SEBI, capital market is market for long-term debt and equity shares. Long-term debt and equity shares. In this market, capital fund comprising of both equity and debt are issued and traded. तो कंबाइंड प्रोडक्ट जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मार्केट का, वो डेप्ट भी है एंड इक्विटी भी है। डेप्ट बोला मतलब अपना डिबेंचर, बॉन्ड्स, डेप्ट बोला मतलब डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आल्सो ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। दिस आल्सो इंक्लूड्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट, इक्विटी एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज।
organized market like stock exchange. One of the important function of capital market is provide ease of transaction for both investors and companies. Investors and companies. बेटा एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करके देते हैं, जैसा अपना स्टॉक एक्सचेंज है. स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. चलो अब जाते हैं फीचर्स में. ये तो ओमिट नहीं किया है ना, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. हेलो, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट तो ओमिट नहीं किया है ना, तो नहीं किया है, पता नहीं क्या बात है. ठीक है चलो, मस्त डिप्लोमेटिक आंसर दिया वेदांत ने. जेमिन ने सीधा नहीं बोला, मतलब जेमिन ने पूरा रिसर्च करके रखा है क्या चीज ओमिट किया है, क्या चीज ओमिट नहीं किया है, कौन सा स्किप करने का, पूरा ओमिट करके बता के रखा है उसने. वेदांत ने डिप्लोमेटिक आंसर दिया, पता नहीं मतलब सर को लगेगा कि हमने देखा ही नहीं क्या ओमिट है. ओके चलो ठीक है. फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट. लॉन्ग टर्म मार्केट. लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स. कैपिटल मार्केट links investor with the borrower of fund. It routes money from saver to entrepreneur borrowers. जैसा भी उधर पे था saving to capital, वैसा savers that is investors, investor to corporates. Deals in medium and long term investment. Capital market is market where medium and long term financial instruments are traded. Through this market, corporates, industrial organization, financial institution access long term funds from both domestic and foreign market. याद करो एडीआर जीडीआर, याद आ रहा है कुछ? एडीआर जीडीआर, हेलो, अगर याद आ रहा है तो बोलो एडीआर जीडीआर क्या है? एडीआर जीडीआर क्या है? फुल फॉर्म याद आता रहेगा तो. अमेरिकन ग्लोबल डिपॉजिटरी. अमेरिकन ग्लोबल डिपॉजिटरी. अमेरिकन डिपॉजिटरी सिस्टम एडीएस. अरे एडीआर बोला रे बाबा. अनुज काय करतोय? जागो अनुज प्यारे जागो. अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी अपन. तो भाई फॉरेन का पैसा भी आ रहा है. प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज. कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज. जैसा यहाँ पे ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, कलेक्शन बैंकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. These intermediaries are important element of capital market. जैसा अभी देखो शेयर्स की डीलिंग करने की होती है तो इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं करता, ब्रोकर के थ्रू करता है. किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू. एंड ब्रोकर लाइसेंस्ड होते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है सेबी के थ्रू. ब्रोकर के ऊपर होता है जॉबर. चलो, प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल जमा करना. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स a platform for investors and borrowers of long term fund to trade. This leads to capital formation in an economy as it mobilize fund. Mobilize fund मतलब फंड को ट्रांसफर करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, सर्कुलेट करते रहता है. Regulated by government rules, regulations and policies. Capital market operates freely. However, भाई फ्रीली तो है, हम बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, बट जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, बराबर है. हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो ये गाना कौन गाता है? जब हम बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो ये गाना कौन गाता है? जहां तेरी ये नजर मेरी जहां मुझे खबर है. सेबी गाता है, बिकॉज सेबी के मॉनिटर के अंदर, कंट्रोल के अंदर है सब कुछ. सब कुछ कंट्रोल के अंदर है. तो भाई तुम फ्रीली ट्रांसफर तो कर सकते हो, बट ऊपर बैठा है मैं देखने के लिए, मैं देखेगा उधर पे. तो हाउएवर इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स, regulations, policy. Example, SEBI is the regulator of capital market. Yes, controller. कुछ भी हो गया सेबी उठा के फाइन मारता है फिर. चलो
deals in marketable and non-marketable securities. So capital market traded in both marketable and non-marketable securities. Marketable securities are securities that can be transferred. Marketable जैसे भी फॉर एग्जांपल मार्केटेबल कमोडिटी मतलब हम जिसको बेच सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं. नॉन मार्केटेबल मतलब नहीं हो हमारे नाम का तो हमारे नाम का ही है. एग्जांपल, marketable securities are shares and debentures, but non-marketable securities, term deposit, loans and advances, etc. etc. term deposit, loans and advances, etc. etc. किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते. मैंने XYZ के पास से लोन लिया था, अब वो लोन किसी कंपनी ने XYZ के पास से लोन लिया था, तो वो लोन ट्रांसफर हाँ कंपनी ने लोन लिया था XYZ के पास से. फॉर एग्जांपल कंपनी छोड़ो, कंपनी का एग्जांपल नहीं ले तो किसी और का एग्जांपल, जैसे बैंक, व्हाटएवर किसी के पास से लोन लिया किसी पर्सन के पास से, तो लोन किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते. वेराइटी ऑफ इन्वेस्टमेंट